अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बायोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था, इनहेलेशन देखा था, एक्सहेलेशन प्रोसेस देखा था, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्पिरेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम लोग डिटेल में देखते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम है फॉलोइंग ऑर्गन्स। रिस्पिरेटरी सिस्टम 4 झील ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से पहले नंबर पर आता है नोज़, फेरनिक्स, लैरिंक्स, रेकिया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। ये फॉलोइंग ऑर्गन्स है जिस पर रिस्पिरेटरी सिस्टम मुश्तमिल होता है। एक एक करके हम लोग इन ऑर्गन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑर्गन अपना किस तरह रोल परफॉर्म कर रहा होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर नोज़ एक अपना वर्क परफॉर्म करता है, फेरनिक्स, लैरिंक्स, इस तरह ये जो सारे ऑर्गन्स हैं इनका एक स्पेसिफिक वर्क होता है जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनके बगैर रिस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता। आज के लेक्चर में हम लोग इन ऑर्गन्स को डिटेल में देखते हैं। इन ऑर्गन्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑर्गन्स कहाँ पर मौजूद होता है। हम लोग देखते हैं कि ये हमारा नेज़ल पैसेजवे जिसे हम लोग नेज़ल कैविटी कहते हैं, और इस पार्ट को जहाँ से सांस लेते हैं उसे हम लोग नेज़ल कैविटी कहते हैं, और जहाँ से हम लोग खुराक खाते हैं उस पार्ट को ओरल कैविटी कहते हैं। फेरनिक्स पर मुश्तमिल होता है। हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर 2 नोस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं। लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। फेरनिक्स जो खुराक के लिए और हवा के लिए एक ही पैसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, एक ही रास्ता प्रोवाइड कर रहा होता है। लैरिंक्स के बाद स्टार्ट होता है रेकिया, जो कि सी शेप कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। इसके ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स बनी होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है रिस्पिरेशन के अंदर। इसके बाद ये जो रेकिया होता है ये राइट और लेफ्ट पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। जो लेफ्ट लंग्स के ऊपर रेकिया का ये पार्ट होता है डिवाइड हुआ हुआ, उसे हम लोग लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं। जो राइट लंग्स की साइड पर होता है उसे हम लोग राइट ब्रोंकस कहते हैं। ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट साइड का लंग्स होता है। इस तरह ये लंग्स के नीचे डोम शेप एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम लोग कहते हैं डायाफ्रेम। ये सारे पार्ट्स अपना एक रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट ऑर्गन है वो है नोज़ है। नोज़ यानी कि नाक। नोज़ क्या होता है, इसकी लोकेशन पहले देख लेते हैं कि नोज़ कहाँ पर मौजूद होता है। नोज़ आर द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द आइज़। नोज़ एक वाज़े सा स्ट्रक्चर होता है जो आइज़ के दरमियान में मौजूद होता है। डेट एक्ट एज द एंट्रेंस टू द रिस्पिरेटरी ट्रैक। रिस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि जो सांस लेने का हमारा पाथवे होता है उसके लिए जो एंट्री होता है, जो दाखिली रास्ता प्रोवाइड कर रहा होता है, वो हमें नोज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। इसीलिए इसे कहा गया है कि नोज़ एक्ट एज द एंट्रेंस टू द रिस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि दाखिली रास्ता प्रोवाइड कर रहा होता है। नोज़ कंटेन द ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स। नोज़ के अंदर ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो हमें स्मेल को यानी कि सूंघने में हेल्प कर रहे होते हैं, जो स्मेल का पता लगाने में हेल्प कर रहे होते हैं कि ये किस किस्म के, उसे हम लोग ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स कहते हैं। अब ये जो ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं, सूंघने का ऑर्गन, ये हमारे नाक के अंदर मौजूद होता है। डेट हेल्प करता है इन सेंस ऑफ स्मेल, जो स्मेल को सेंस करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है कि किस किस्म की स्मेल है, अच्छी स्मेल है या गंदी स्मेल है। इस चीज़ को जो सेंस करने में हेल्प कर रहा होता है वो हमारा ओल्फैक्टरी ऑर्गन जो कि नोज़ के अंदर मौजूद होते हैं वो कर रहे होते हैं। नोज़ को अगर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लें तो देखते हैं कि नोज़ क्या होता है। नोज़ आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल हेरीज। नोज़ को हम लोग एक्सटर्नल हेरीज कहते हैं, जिसे डिवाइडेड किया जाता है 2 हाफ के अंदर। नोज़ को 2 हाफ में डिवाइड किया जाता है। वो हाफ किसकी हेल्प से इसे किया जाता है? नोज़ को जो 2 हाफ में डिवाइड कर रहा होता है, बीच के अंदर की जो, जिसे हम लोग दीवार कहते हैं सिंपल वे में, तो उसे हम लोग कहते हैं नेज़ल सेप्टम। उसे क्या कहते हैं? नेज़ल सेप्टम। कंटेन्स द पैरानेज़ल साइनसस वेयर एयर इज़ वार्म। अब जो 2 हाफ्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं? पैरानेज़ल सेंसस मौजूद होते हैं। ये पैरानेज़ल सेंसस किस लिए यूज़ होते हैं? जब एयर एंटर होती है, जब हम सांस लेते हैं तो हवा एंटर होती है ना नोज़ के रास्ते से, तो एयर एंटर होती है। अगर वो एयर कूल होती है तो पैरानेज़ल सेंसस का काम होता है कि वो उस कूल एयर को वार्म कर देती है ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज ना हो। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37
तो इस तरह हमारा बॉडी टेम्परेचर ताकि चेंज ना हो, वो मेंटेन रहे, तो इसके लिए कुदरती तौर पर हमारे जो नेज़ल पैसेज वे होता है, दो हाफ्स होते हैं नोज़ के, उसके अंदर पैरा नेज़ल सेंसर्स मौजूद होते हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस हाफ्स के अंदर क्या होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं। सीलिया एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फिल्टरिंग आउट फॉरेन बॉडीज। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा के साथ फॉरेन बॉडीज यानी कि जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो भी एंटर होना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर नाक के रास्ते से। तो ये जो सीलिया होते हैं ये हेल्प करते हैं, हवा को फिल्टर करते हैं ताकि ये जो फॉरेन बॉडीज होती है, जर्म्स वगैरह होते हैं, ये रुक जाएं और ये एंटर ना हो हमारी बॉडी के अंदर हवा के रास्ते से। इंटरनल नेरीज किसे कहते हैं, ये ओपनिंग होता है टू द एक्सटीरियर यानी कि बाहर की तरफ ओपन होते हैं, उसे हम लोग इंटरनल नेरीज कहते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनल नेरीज कहाँ पर मौजूद है, इस जगह पर इंटरनल नेरीज मौजूद है। ये हमारा नोज़ दिखाया गया है जहाँ पर इंटरनल नेरीज मौजूद होता है। और ये जो एक्सटर्नल नेरीज होता है ये ओपनिंग होता है टू द फेर्निक्स यानी कि एक्सटर्नल नेरीज का मतलब होता है कि नोज़ के जो निचले हिस्से से बाहर की तरफ ओपनिंग को हम लोग एक्सटर्नल नेरीज कह रहे हैं। इंटरनल नेरीज यानी कि ओपनिंग टू द एक्सटीरियर। अब ये ओपनिंग जो एक्सटीरियर की तरफ होती है यानी कि जो हम लोग नोज़ की ये जो हमारी ओपनिंग होती है इसे हम लोग इंटरनल नेरीज यहाँ पर ले लेते हैं। और जो ओपनिंग फेर्निक्स की तरफ जो नोज़ की जो एंड हिस्सा होता है जो फेर्निक्स की साइड पर ओपन हो रहा है तो उसे एक्सटर्नल नेरीज कहते हैं। नोज़ के अंदर नेज़ल कॉन्चीज मौजूद होते हैं। नेज़ल कॉन्चीज क्या होता है, फोल्ड होते हैं इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। नोज़ के अंदर ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो इंक्रीज कर देती है एयर टर्बुलेंस। नेज़ल कॉन्चीज क्या होते हैं, नेज़ल कॉन्चीज दरअसल फोल्ड्स होते हैं यानी कि तहें होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की जो इंक्रीज करती हैं एयर टर्बुलेंस एंड इंश्योर दैट मोस्ट एयर कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। कॉन्टैक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे होते हैं ज़्यादातर। अब ये नेज़ल कॉन्चीज म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं जो कि हवा के टर्बुलेंस को इंक्रीज करती हैं, बढ़ जाता है और इंश्योर करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट हो। म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ये जो उसके अंदर मौजूद जर्म्स होंगे, जो भी गर्दो गुबार मौजूद होगा, वो इस जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर रुक जाएगा, ये इसे रोक लेगा, स्टॉप कर लेगा और जो अंदर एयर एंटर होगी रिस्पिरेटरी ट्रैक में से वो एयर फिल्टर होकर जाएगी। इस तरह का ये प्रोसेस होता है हमारे नोज़ के अंदर। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल नेरीज दिखाया गया है, ये इंटरनल नेरीज दिखाया गया है। अब इंटरनल नेरीज जो हमारा ओपन एरिया होता है नोज़ का जहाँ पर हम सांस लेते हैं, और एक्सटर्नल नेरीज जो फेर्निक्स की तरफ जा रहा होता है, ये नेज़ो फेर्निक्स, इसे हम लोग आगे जाके देखते हैं। अब ये है नेज़ल कॉन्चीज, यहाँ पर क्या मौजूद होती हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स मौजूद होते हैं जो एयर के टर्बुलेंस को इंक्रीज करते हैं और कॉन्टैक्ट कर देते हैं। मोस्ट ज़्यादातर एयर का म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये मिडल नेज़ल कॉन्चीज होती हैं। यहाँ पर ये जो ये हिस्सा मौजूद है इसे हम लोग मिडल नेज़ल कॉन्चीज कहते हैं। और साइनसस मौजूद होते हैं